नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम सभी को अपनी लाइफ में कभी न कभी स्टैम्प पेपर की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ती है, क्योंकि स्टैम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ज़्यादातर इसे हम एज ए एफिडेविट यानी कि हलफनामा या शपथ पत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्टैम्प पेपर को और भी तमाम सारे मामलों को लीगलाइज करने के मकसद से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि स्टाम्प पेपर क्या होता है, स्टाम्प पेपर कितने तरह के होते हैं, स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कितने दिनों तक रहती है, किन किन कार्यों में स्टाम्प पेपर का यूज किया जाता है, स्टाम्प पेपर का महत्व क्या है, स्टाम्प पेपर का मूल्य क्या होता है और इसे कहाँ से खरीदा जाना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि स्टाम्प पेपर A4 साइज के एक विशेष तरह के कोरे कागज पर डाक टिकटों या करेंसी नोट की छाप की तरह से एक राजस्व टिकट के साथ प्रिंट होता है। स्टैम्प पेपर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा स्टाम्प एक्ट 1899 के तहत जारी किया जाता है। सुरक्षा और फर्जीवाड़ी को ध्यान में रखते हुए इसमें करेंसी नोट की तरह से एक चमकीली स्ट्रिप भी होती है। स्टैम्प पेपर 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 या इससे भी अधिक मूल्य के आते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार एक उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर का यूज किया जाता है। सभी स्टैम्प पेपर का रेवेन्यू सरकार को जाता है। तो किसी भी सरकार के टैक्स कलेक्ट करने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका स्टैम्प पेपर भी है। जहां किसी दस्तावेज को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए हम स्टैम्प पेपर खरीदकर सरकार को कुछ रुपए अदा करते हैं। तो स्टैम्प पेपर एक तरह से सरकार का सोर्स ऑफ इनकम भी है। स्टैम्प पेपर का प्रयोग कानूनी दस्तावेज तैयार करने, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करने, जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान आदि की रजिस्ट्री करवाने, न्यायालय शुल्क यानी कि कोर्ट फीस जमा करने, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, किसी भी फाइनेंशियल डील के लिए, एफिडेविट मतलब हलफनामा या शपथ पत्र बनवाने के लिए या फिर डिक्लेरेशन आदि के लिए स्टैम्प पेपर का यूज किया जाता है। स्टैम्प पेपर की वैल्यू इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि यदि आप कोई एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन, एफिडेविट अन्य किसी डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करना चाहते हैं, तब आप उस डॉक्यूमेंट को स्टैम्प पेपर पर तैयार करवाते हैं या करते हैं। तब उस दस्तावेज की मान्यता बढ़ जाती है क्योंकि स्टैम्प पेपर कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैम्प पेपर पर लिखा गया एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन या एफिडेविट कोर्ट में मान्य होता है और यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। स्टैम्प पेपर पर मैटर टाइप करवाते या लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टैम्प पेपर पर ओवर राइटिंग ना हो, यानी कि उसमें कोई गलती और कहीं पर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए और व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ओवर राइटिंग से बचने के लिए अच्छा होगा कि मैटर को टाइप करने से पहले किसी सादे कागज पर लिख लें और फिर उस मैटर को स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाएं, ताकि उसमें कोई गलती ना हो और उस पर कोई सवाल ना किया जा सके। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि स्टैम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैम्प पेपर होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या होते हैं। जुडिशियल स्टैम्प पेपर का उपयोग खास करके न्यायालय यानी कि कोर्ट की फीस भुगतान करने के लिए किया जाता है। यदि आप कोर्ट में कोई केस दर्ज करवाते हैं तो कोर्ट की जो भी फीस होती है उसके लिए कैश न दे करके स्टैम्प पेपर का यूज करना होता है। मतलब कि हम जितनी कीमत के जुडिशियल स्टैम्प पेपर खरीदकर दस्तावेजों के साथ कोर्ट में जमा करते हैं, वो रुपए कोर्ट की फीस के रूप में सरकार के खजाने में जमा हो जाते हैं। कोर्ट की फीस के रूप में स्टैम्प पेपर जमा करने का प्रावधान कोर्ट में नगद भुगतान को रोकने के लिए किया गया है। दूसरा है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का यूज एफिडेविट, डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट, सेल डीड इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो सामान्य रूप से हमारे उपयोग में आने वाला स्टैम्प पेपर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ही होता है, जिसका उपयोग हम डिक्लेरेशन, डीड, एग्रीमेंट और एफिडेविट को लीगलाइज करने यानी कि कोर्ट में वैलिड बनाने के लिए करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टैम्प पेपर जुडिशियल स्टैम्प पेपर है और कौन सा स्टैम्प पेपर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है। तो ये लिखा होता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। अब हम बात करते हैं स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी और एक्सपायरी के बारे में। तो इंडियन स्टैम्प पेपर एक्ट 1899 के सेक्शन 54 में ये बताया गया है कि इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। इसे जब चाहें तब आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपने स्टैम्प पेपर खरीद लिया है अब या फिर निकट भविष्य में आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो जिस दिन आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है उस तारीख से 6 मंथ के अंदर आप इसे कलेक्ट्रेट ऑफिस यानी कि जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करके रिफंड पा सकते हैं।
यानी कि अपने रुपए वापस ले सकते हैं। स्टैम्प पेपर को वापस करने पर 10% यानी कि 10% कमीशन काटा जाता है। यदि आप 100 रुपये का स्टैम्प पेपर वापस करेंगे तो आपको 10% कमीशन काट करके 90 रुपये यानी कि 90 रुपये आपको वापस किए जाएंगे। परंतु 6 महीने के बाद आपको स्टैम्प पेपर पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। स्टैम्प पेपर आप जब चाहें तब उपयोग में ला सकते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि स्टैम्प पेपर आप खरीदें कहाँ से। स्टैम्प पेपर आप किसी भी ऑथराइज्ड यानी कि अधिकृत या रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर वेंडर से खरीद सकते हैं। जब कोई स्टैम्प पेपर खरीदता है तो स्टैम्प पेपर वेंडर अपने रजिस्टर में उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, तारीख और स्टैम्प पेपर किस कार्य के लिए खरीदा जा रहा है इसका उल्लेख करता है और ये रिकॉर्ड अपने पास रखता है। इसलिए जिस कार्य के लिए आप स्टैम्प पेपर खरीदें उसी कार्य को स्टैम्प पेपर पर करना चाहिए। आप जितने रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदते हैं यानी कि जितने रुपए स्टैम्प पेपर पर प्रिंट हैं उतने ही रुपए आपको वेंडर को देना चाहिए। मतलब स्टैम्प पेपर अगर 100 रुपए का है तो आपको मात्र 100 रुपए ही उसे अदा करने चाहिए। आपको बता दें कि आज के डिजिटल युग में ई स्टैम्प पेपर भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन ट्रेजरी ऑफिस या सरकार के द्वारा अधिकृत या लाइसेंस धारक वेंडर से आप रुपए दे करके प्रिंट आउट के रूप में स्टैम्प पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ई स्टैम्प पेपर लेते समय भी आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, स्टैम्प पेपर यूज करने का पर्पज, ये सब कुछ विवरण देना होता है जिसके आधार पर ई स्टैम्प पेपर इश्यू किया जाता है। फर्जी या फिर नकली स्टैम्प पेपर का कारोबार करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति स्टैम्प पेपर को फर्जी तरीके से तैयार करता है या करवाता है या फिर बिना सरकारी लाइसेंस के बेचता है तो इसे अपराध माना जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसे पर्सन पर आईपीसी के सेक्शन 256 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 256 में 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये थी स्टैम्प पेपर से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।